मैं कोई एफ पी एल एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम जस्ट अनदर गाय हु लव्स वॉचिंग फुटबॉल एंड लव्स प्लेइंग द एफ पी एल. My FPL picks include 40% research, 40% trusting my instinct and 20% of having some fun. Basically, मेरे भरोसे अपनी टीम सिलेक्ट मत करना. Hello everyone, welcome back to 12 o'clock football. My name is Prashant Sasdev. Let's get into it. भाई लोग, before starting today's video, I just really want to thank each and every one of you all. तुमने लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाया, मतलब most of our videos don't even cross 100 views, but last video crossed over 400 views and I don't know how that happened. Maybe YouTube algorithm finally worked out for me, या फिर तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही शेयर कर दिया उस वीडियो को. बट इन एनी केस गाइज, थैंक यू सो 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 मच. मतलब मेरा पूरा दिन, पूरा हफ्ता बन गया. मतलब आई हैव नेवर बीन सो मोटिवेटेड टू मेक अ वीडियो देन आई एम राइट नाउ. मतलब यूजुअली व्हाट आई डू इज़ कि मैं जैसे अभी जैसे 2 बज रहे रात के वीडियो बनाता हूँ रात को, उसके बाद रात को एडिट करता हूँ, अपलोड करके शेड्यूल करके सो जाता हूँ. फिर आराम से अगले दिन शाम को देखता हूँ हाउ द वीडियो डिड. तब तक मैं अपना FPL की टीम ही देख रहा होता हूँ. तो शाम को खोलता हूँ एंड बाद में देखता हूँ हाउ द वीडियो डिड एंड एवरीथिंग. बट लास्ट वीडियो अपलोड करके मैंने एनालिटिक्स देखे एंड मतलब सही में मैं ऐसा, तुम लोग ने यार इतना ज़्यादा खुश कर दिया ना मेरे को उस दिन क्या सच में यार. यू गाइज हैव नो आइडिया हाउ मच दैट मीन्स टू मी. तो please guys, I really don't know how that video got to so many people, but if this one makes it to a lot of people too, guys, if you're new around here, subscribe कर दो. हम लोग continuously every week content डालते हैं FPL का and थोड़ा FIFA का भी. अगेन FIFA में आजकल नहीं खेल रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बाद में बताऊंगा. उसके लिए मैंने कुछ अलग प्लान किया हुआ है. बट अगर यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब करो. अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो. एंड ऑल्सो अपना 12 o'clock फुटबॉल का मिनी लीग, FPL का मिनी लीग है. डिस्क्रिप्शन में कोड है, ऑटो ज्वाइनिंग लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना. मेरे ऊपर आप हंस सकते हो, मेरी टीम सिलेक्शन और मेरे क्या बोलते हैं पॉइंट्स के ऊपर आप लोग हंस सकते हो. मज़ा आएगा. आप लोग को ज्वाइन करो, रेगुलर वीडियो देखो, टाइम पास होता रहेगा, उसकी गारंटी मेरी. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड अगर हाँ, एंड ऑल्सो एक चीज़ बोलना भूल गया, मैं रोज़ रिवीजन करना भूल जाता हूँ. अपने दूसरे FPL खेलने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. चलो अभी देखते हैं कि मेरी टीम ने ब्लैंक गेम वीक 18 में कैसा परफॉर्म किया एंड व्हाट माय टीम लुक्स लाइक फॉर द नेक्स्ट गेम वीक. सो सबसे पहले सबसे मोटी मछली जो है, जो एलिफेंट इन द रूम है, उसकी बात कर रहे थे. KDB, केविन डे, क्या बोल, मतलब भाई यार कैप्टन मेरा है ना. मतलब पता नहीं, ऐसा दुनिया में मैं ऐसा कुछ वाइब, यूनिवर्स में कुछ मैं वाइब्स छोड़ देता हूँ कुछ अपने सिलेक्शन करके. पता नहीं क्या तकलीफ है. मतलब पूरा गेम वीक जो जज्बात बदल नहीं दिए थे उस पाकिस्तानी फ़ैन के, उसके पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, वैसे मतलब पूरा वीक ऊपर से नीचे हो जाता अगर KDB सिर्फ वो लास्ट पेनल्टी चुपचाप खुद ले लेता तो. कैप्टन था, मतलब एक तो सबसे पहले तो पेनल्टी गोल मारने के 5 पॉइंट, उसकी वजह से उसको 3 बोनस मिलता है, वो 8, और कैप्टन था मतलब 16. Because that, for what goddamn reason KDB didn't take the penalty and he gave it to Sterling. उसने स्टर्लिंग को दिया. पता नहीं, मतलब स्टर्लिंग जब खड़ा था ना बॉल के सामने तभी मेरे को पता चल गया था कि ये इसको नहीं, मतलब पता नहीं क्यों उसने अपने 4 पेनल्टी में से 2 मिस किए, उसको क्यों दे रहा है. Some people were saying maybe he was tired. Come on man, यार, it was a penalty kick that you had to take from इतने पास में से. क्या कर रहा है भाई. मतलब यार अगर स्टर्लिंग ने मार भी दिया होता तो KDB ने जीती थी वो पेनल्टी, उसको असिस्ट ही मिलता था, बोनस भी आ जाता. पता नहीं क्या किया उस गेम में. उसके पास 2 क्लियर 1-on-1 चांसेस थे, उसके 3 बहुत 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 अच्छे क्रॉसेस थे. व्हाट अ गेम वीक दिस कुड हैव बीन. मतलब मैंने मेरे वीडियो के अंदर कैप्टनसी छोड़ा था केन के ऊपर, लेकिन मैंने लास्ट में वो कैप्टनसी KDB पर डाला. मैंने थोड़े चेंजेस भी किए थे. आई गॉट इन वैन बिसाका एंड आई गॉट इन लॉरिस. मैंने डार्लो और दूसरा एक कोई डिफेंडर था उसको निकाल के वैन बिसाका और लॉरिस को लाया था एंड कैलम विल्सन को निकाल दिया था और कोई सस्ता सा प्लेयर डाल दिया था. आई टॉक अबाउट दैट लेटर. बट मैन व्हाट अ वीक दिस कुड हैव बिन. अगर KDB, मतलब मैं वो 1-on-1 चांसेस और वो क्रॉसेस की बात तो कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ KDB वो चांसेस को वो पेनल्टी भी अगर स्कोर कर देता ना यार,
what a week this could have been. बट एनी वे स्कोर्ड 55 पॉइंट्स, एवरेज काफ़ी कम था, बट उसका रीज़न एग्जैक्टली ये नहीं है कि लॉट ऑफ टीम्स डिड बैड, बट बहुत सारी डेड टीम्स अभी FPL में. व्हाट हैपेंस इज के लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट प्लेइंग FPL, बट देन उनका इंटरेस्ट चला जाता है, उनका बहुत ख़राब स्कोर आता है, बट फॉर वॉट एवर रीज़न वो लोग छोड़ देते हैं. आई कांट इमेजिन एवर लिविंग FPL मिड वे ड्यूरिंग द सीजन, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न लोग छोड़ देते हैं एंड वो टीम्स में कोई ट्रांसफर्स नहीं करते, डेड हो जाती है वो टीम्स. तो उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे लोगों की टीम्स में होंगे जिनका कोई गेम ही नहीं था, तो वो 0-0-0 की वजह से एवरेज काफ़ी लो था. बट एनीवे वी बीट द एवरेज एंड वी आर ऑलमोस्ट अंडर 1 मिलियन, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के नीचे आ चुके हैं, होपिंग टू क्रॉस द मार्क दिस गेम वीक, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो द रीज़न वाई आई डिड लेट ट्रांसफर्स वीडियो में मैंने जो बताया था, उसके बाद मैंने जो ट्रांसफर्स किए उसका रीज़न ये था कि डार्लो न्यूकैसल का जो कीपर था दैट वो ही वॉज नॉट guaranteed a start because उनका जो दूसरा मेन कीपर है दैट इज दुब्रावका, ही वॉज फिट अगेन, लेकिन 50-50 कॉल था बिकॉज डार्लो वॉज परफॉर्मिंग सो वेल. कंफर्म नहीं था कि कौन स्टार्ट करेगा, बट मेरे को ब्लैंक गेम वीक पे वो रिस्क नहीं लेना था, मेरे पास बेंच पे भी कोई प्लेइंग कीपर नहीं था, तो आई गॉट इन लॉरिस. वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर मैंने कैलम विल्सन को निकाल के मैंने सोचा कि क्या ही भले शेफील्ड यूनाइटेड है तो भी उनका कुछ चांसेस तो बनते नहीं है, तो एनीवे उसको निकालने का कुछ मतलब नहीं था, तो सॉरी उसको रखने का कुछ मतलब नहीं था, तो उसको निकाल के वैन बिसाका ला दिया और बेंच भरने के लिए कोई सस्ता सा स्ट्राइकर रख दिया, एंड दैट टर्नड आउट क्वाइट वेल. लेकिन स्पर्स अगेन प्लेइंग लाइक द मोरिन्यो टीम दैट दे डू, फुलहैम के सामने एक गोल मार के, आई नो सन हिट द पोस्ट वंस, उसका एक और चांस था, लेकिन दे शुड हैव क्रिएटेड अ लॉट मोर चांसेस. Not getting 3 points from that game totally Spurs का fault है. They should have put that game to bed much before that happened. But अब मेरे को है ना स्पर्स एसेट से दूर रहना. भले केन ने गोल मारा, लेकिन ये जो 1-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-1 विंस, ऐसी ये टीम्स मेरे को नहीं पसंद है FPL के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखने में भी बोरिंग लगती है. तो स्पर्स एसेट्स के साथ मैंने लॉरिस के साथ टोटली एक्सपेक्टेड था क्लीन शीट लाएगा, बट नहीं लेके आ पाया. तो व्हाट हैपेंड वाज कि फर्स्ट गेम वाज न्यूकैसल वर्सेस शेफील्ड, तो वो गेम हुआ तो मेरे को लगा चल हाश, एंड शेफील्ड जीत गई, 1-0 जीत गई, तो मैंने बोला कि चल डार्लो रखता तो उसकी क्लीन शीट भी नहीं आती, कैलम विल्सन का कुछ रिटर्न भी नहीं आता, अच्छा हुआ ये कर दिया. तो पार्ट ऑफ इट पेड ऑफ, पार्ट ऑफ इट डिडंट. लॉरिस लाया, वो क्लीन शीट नहीं रखा, लेकिन वैन बिसाका लाया, उसकी क्लीन शीट आ गई, होल्डिंग की क्लीन शीट आ गई, कैंसिलो की क्लीन शीट आ गई. अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम माई डिफेंस डिपार्टमेंट. सन कुछ नहीं कर पाया, स्मिथरो कुछ नहीं कर पाया, KDB की बात मैं नहीं करना चाहूँगा. फर्नांडिस जो बेचारा बहुत लोगों का कैप्टन था, अगेन जो बहुत लोगों का कैप्टन था, 2 पॉइंटर, ये आदत हो गई है अगेन बोलने की, क्योंकि डिसअपॉइंट होने की आदत हो गई है टीम से मेरे को. एंड रैशफोर्ड माई लवली पंट, जो मैंने सोचा था इट माइट और माइट नॉट पे ऑफ, इट डिड पे ऑफ एंड ही गॉट मी पॉइंट्स एंड केन गॉट अ गोल एंड सम बोनस पॉइंट्स. तो ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस, लेकिन ये तो यार फ्री हिट था, तो ऑफकोर्स आई हैड एन एडवांटेज ओवर द कर्व के आई वॉज फिटिंग इन प्लेयर्स जो मेरे को पता ही था कि दे आर मोस्ट लाइकली टू गेट पॉइंट्स, बट उसमें से फिर भी कुछ लोग पॉइंट नहीं लेके आ पाए, सच एज लॉरिस, साइस एंड सन. स्मिथ रो से तो वैसे भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, बट एनीवे दैट वाज माई टीम फॉर गेम वीक 18. लेट्स सी हाउ माई टीम फॉर गेम वीक 19 लुक्स लाइक. सो फॉर गेम वीक 19 आई हैव एक्टिवेटेड माई वाइल्ड कार्ड. अब अगर कोई वेटरन FPL मैनेजर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि क्या छोदू आदमी है, 4-5 चेंजेस करने के लिए इसने वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है. लेकिन हियर मी आउट, द थिंग इज़ के अभी गेम वीक 26 और गेम वीक 29 के अंदर और डबल गेम वीक्स होने वाले, एंड दैट मीन्स के और ब्लैंक गेम वीक्स भी होने वाले बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कप्स एंड अदर रीजंस, एंड पोस्टपोनमेंट्स होंगी 100% कोविड की वजह से. जैसा सीजन चल रहा है कुछ कह नहीं सकते. तो आई कुड हैव सेव्ड माई वाइल्ड कार्ड फॉर लेटर, बट अगेन यू डोंट नो, ये सीजन इतना अनप्रेडिक्टेबल है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दी पोस्टपोनमेंट्स, कुछ कह ही नहीं सकते यार कब क्या होने वाला है. तो उसके लिए मतलब इट इज़ ऑल द मोर रीज़न कि मुझे अपना वाइल्ड कार्ड बचाना चाहिए. लेकिन मुझे पता नहीं, इट वॉज अ वेरी इमोशनल push of the chip, and using a wild card after using a free hit sometimes doesn't work out. लेकिन पता नहीं, I have decided to go with the wild card and this is how my team looks like. On paper टीम बहुत अच्छी लग रही है, I know, and काफ़ी टेम्पलेट टीम है. सलाह, KDB, फर्नांडिस, ये तीनों तो किसके पास ही नहीं है, तो ये तीनों तो ऑफकोर्स रखने ही. इन तीनों के बिना तुम फुटबॉल की गेम नहीं देख सकते. अगर ये 3 में से कोई भी एक तुम्हारी टीम में नहीं है ना, तुमको ऐसा एक काउच लेके देखनी पड़े, गेम फटती है क्योंकि इन लोग के पास जब बॉल आती है तब.
तो इन लोग को तो ना रखो, वो इम्पॉसिबल है. कीपिंग मार्टिन इज इन गोल्ड, ही इज गोइंग टू बी माई सीजन लॉन्ग कीपर अनलेस ही गेट्स इंजर्ड. रॉबर्टसन ऑफकोर्स रखना ही है. And one other change that I made was Justin to Stones. Now, Man City have kept a lot of clean sheets recently, and Stones looks like he's nailed. टकले पेप का कुछ नहीं बोल सकते. मैंने मतलब मेरी FPL की पूरे करियर में मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स मैंने सिर्फ KDB को रखा है फ्रॉम मैन सिटी. मैं किसी और को नहीं लेता हूँ, बिकॉज जब भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को भी मैन सिटी में उसके अलावा किसी को डाला है ना, वो कहीं ना कहीं रोटेट हुआ, कुछ ना कुछ बीट ही दिया ही है. तो मैं कभी नहीं इच्छा रखता हूँ इन लोग को रखने की मैन सिटी में KDB के अलावा किसी को भी. लेकिन स्टोन्स लुक्स लाइक ही इज नेल्ड. द बैक फोर दैट इज प्रॉबेबली वॉकर, अभी वॉकर नहीं बिकॉज ही जस्ट गॉट कोविड, लेकिन प्रॉबेबली जो उनका बेस्ट फोर बैक फोर है दैट इज वॉकर, स्टोन्स, डियास एंड कैंसेलो. थोड़ी अक्कल हो ना उसमें तो ये चेंज नहीं करेगा, बिकॉज एक कंसिस्टेंसी आ गई है अब उनके टीम में, क्लीन शीट्स आ रही है ऑन द फ्लो, एंड दे फेस क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला. नाउ एस्टन विला इज अ ट्रिकी फिक्सचर, बट अगेन अगर अच्छा सब कर रहे हैं तो फिर किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एंड होपफुली ये दोनों गेम्स में से किसी को भी चेंज ना करे. एंड ग्रीलिश अगेन एक ऐसा पिक है, मतलब मैंने सन को निकाल के ग्रीलिश डाला है, तो अगेन अ पिक दैट माइट नॉट पे ऑफ. आई हैव टेकन आउट ग्रीलिश फॉर सन एंड दैट माइट टर्न आउट टू बी नाइटमेयर फॉर मी, क्योंकि सन फेसेस शेफील्ड यूनाइटेड, द 20th पोजिशन टीम ऑफ दिस प्रीमियर लीग. लेकिन एज आई सेड आई डोंट वांट टू गो नियर स्पर्स एसेट्स अगेन. मारे भला हैट्रिक, और मारेगा ही, मैंने निकाला हैट्रिक ही मारेगा ऑफकोर्स. तो तुम में सन हो तो मत निकालना, मैंने निकाला इसके लिए. एंड सूचक तो मेरा बच्चा है, उसको मैं कैसे निकालूंगा. एंड एंटोनियो, नाउ आई एम रियली fearful ऑफ एंटोनियो, बिकॉज उसने 90 मिनट्स तो खेला लास्ट FA कप में, जस्ट गेटिंग बैक फ्रॉम इंजरी, बट दिस गाय इज मेड ऑफ ग्लास. मतलब इसको कोई थोड़ा सा भी छू देता ना तो ये इंजरी हो जाता है. तो होपफुली ही प्लेज बोथ द गेम्स फुल 90 मिनट्स, विच ऑफकोर्स मेरे लक के हिसाब से देखा जाएगा तो ये नहीं खेलने वाला है फुल 90. But I really hope he plays the full 90 in both games. He is a really good player, and Bamford is the only player in my team which doesn't have a double game week. लेकिन चलेगा. Bamford against Brighton at home इज़ गुड इनफ. मैं मतलब और भी प्लेयर्स ला सकता हूँ, कैलम विल्सन ऐसे टाइप के प्लेयर्स ला सकता हूँ जिनका डबल गेम वीक हो, लेकिन चलेगा, मेरे को इतना कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड है, फ्री हिट नहीं है. अगले वीक कोई वापस पुराना टीम वापस नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा आगे के गेम वीक्स के हिसाब से भी प्लानिंग करना पड़ता है. एंड द प्लेयर्स दैट हैव गॉटन इसके अंदर भी, जैसे स्टोन्स, क्रेसवेल, ग्रीलिश, एंटोनियो, ये सारे प्लेयर्स के मैंने आगे के भी गेम वीक्स देखे हैं. इफ यू गाइज डिसाइड टू प्ले द वाइल्ड कार्ड, फ्री हिट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू गाइज डिसाइड टू प्ले द वाइल्ड कार्ड, प्लीज अपने प्लेयर्स के आगे के फिक्सचर्स भी देखना. यू आर नॉट प्लानिंग फॉर अ 1 गेम वीक पॉइंट, दैट इज द फ्री हिट है तो फिर बेस्ट है. लेकिन अगर बेंच बूस्ट भी नहीं, वाइल्ड कार्ड बेसिकली अगर तुम लोग दूसरे प्लेयर्स ला रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस गेम वीक पे फोकस मत करना, आगे के भी उनकी गेम्स देखना. और अगर आगे की गेम्स में भी ऐसा कोई है कि 1-2 प्लेयर की अच्छी नहीं है तो चलेगा, क्योंकि उनको तुम ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग योर फ्री ट्रांसफर. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी बस डबल गेम वीक अच्छा है बाकी सारी गेम्स खराब है, तो वो चीज़ ध्यान रखना. बट this is how my team looks like for the double game week 19. Now this is going to be a huge week because इतने सारे प्लेयर्स का डबल गेम वीक. अभी मतलब मैंने कितने सारे प्लेयर्स तो अपनी टीम में रखे भी नहीं है. दैट इज़ लेस्टर के प्लेयर्स, जस्टिन नहीं रखा है, वार्डी नहीं रखा है, चेल्सी का कोई प्लेयर नहीं रखा है. वर्नर को तो छोड़ो, वर्नर फॉर्म अभी हो सकता है फॉर्म में आ गया, उसने FA कप में गोल मारा था, बट वर्नर, पुलिसिच, जेम्स, मेसन माउंट कोई नहीं रखा है. मतलब अभी भी भले मेरी टीम ऑन पेपर सही लगती हो, आपको नहीं लगती होगी, मुझे लगती है, लेकिन अपनी टीम भले ऑन पेपर सही लगते हो, अभी भी इसमें बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है. एंड व्हेन आई से बहुत सारे, आई मीन बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इस वीक को ऐसा टेम्पलेट टीम बनाया जाए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट हैम कंपेरेबली हैज़ द बेस्ट डबल फिक्सचर, दैट इज़ बर्नली एंड वेस्ट ब्रॉम बोथ एट होम. एंड उसके अलावा मैन सिटी प्लेइंग क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला. अगेन एस्टन विला थोड़ा सा ट्रिकी फिक्सचर है, एक ट्रैप हो सकता है, लेकिन
दीज टू टीम्स आई फील कि इनमें से अपने मेजॉरिटी प्लेयर्स ले सकते हो अगर फ्री हिट कर रहे हो तो। अगेन वाइल्ड कार्ड कर रहे हो तो आगे का भी प्लानिंग प्लीज़ करना, नहीं तो बाद में तकलीफ पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेरे को पता है कि मुझे गेम वीक 26 और गेम वीक 29 में तकलीफ होने ही वाली है, बिकॉज मैंने इतना जल्दी अपना सेकंड वाइल्ड कार्ड यूज़ कर लिया है। आई वॉज रियली होपिंग कि मैं अपना वाइल्ड कार्ड गेम वीक 26 वाले डबल गेम वीक के लिए सेव करता। एंड आने ही वाला डेफिनेटली जो लोग अपना वाइल्ड कार्ड अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को लगता है ठीक है 7-8 डबल गेम वीक के प्लेयर है, बाकी जो 2-3 प्लेयर है वो सन, केन, बैमफोर्ड जैसे प्लेयर है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मेरा एक डिसीजन वाइल्ड कार्ड यूज़ करने का एक इमोशनल डिसीजन था, पता नहीं बस मेरे को अपनी टीम थोड़ी सी चेंज करनी थी, इसके लिए मैंने कर दिया। एंड दिस माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी डम मूव, बट कुड टर्न आउट टू बी अ ब्रेव मूव एज वेल। तो इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। अगर आप लोग से बचता है वाइल्ड कार्ड चिप तो बचा लेना, बाद में 110 डेफिनेटली यूज़ आएगा, मतलब नहीं आएगा तो मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन मत करना प्लीज़। लेकिन तकलीफ मत लो, पक्का कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। आगे डबल गेम वीक्स आने वाले, हो सकता है इनमें से भी कोई पोस्टपोन हो जाए गेम। साउथहैम्पटन जिस अभी लीड्स का भी एक्चुअली डबल गेम वीक होने वाला था, अभी रिसेंटली उनका डबल गेम वीक था, वो कॉल ऑफ हुआ बिकॉज साउथहैम्पटन का एक कप गेम होने वाला है अगेंस्ट श्रूबरी, वो चेंज हुआ। अब श्रूबरी के जो मैनेजर है उसको कोविड पॉजिटिव आया है, तो अब हो सकता है वो गेम ना हो तो वापस से साउथहैम्पटन लीड्स का डबल गेम वीक आ जाए, तो मेरे सारे प्लेयर्स का डबल गेम वीक हो जाएगा। तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब दिस सीजन इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो जितने अपने चिप्स सेव कर सकते हो करो। मेरे पास अभी बस 2 चिप्स बाकी है, बेंच बूस्ट एंड ट्रिपल कैप्टन, जो मैं नेक्स्ट गेम डबल गेम वीक्स में यूज़ करूँगा। जैसे मैंने बोला और डबल गेम वीक्स आएंगे तो तब मैं ट्राई करूँगा कि पहले से ही प्रिपरेशन कर लूँ और डबल गेम वीक तक मेरे पास सारे डबल गेम वीक के प्लेयर्स और तब बेंच बूस्ट या ट्रिपल कैप्टन यूज़ कर पाऊँ। बट ये गेम वीक तो वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है। नाउ आई थिंक जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था उतना मैं दे चुका हूँ। एंड ऑल्सो येस, डैलस इज ऑन माई बेंच एंड सो इज मिचेल द लॉर्ड मिचेल। एंड ऑल्सो एक चीज़ के बारे में बात करना भूल गया, लास्ट गेम वीक मेरा यार ये गेम वीक 18 में मिचेल 8 पॉइंटर बेंच पे बैठा हुआ था। पर मतलब ठीक है, आई कैन ओनली फील सैड बिकॉज ऐसा रियलिस्टिकली ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसको मैं निकालता मिचेल को डालने के लिए, तो इट्स फाइन। बट डैलस इज़ ऑन माई बेंच, जिसको मैं क्रेसवेल के साथ बाद में रोटेट कर सकता हूँ। क्रेसवेल थोड़ा सा 5.4 का महंगा भी है, तो मे बी उसको निकाल के बाद में रीस जेम्स को ला दूंगा। ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड पिक। तो मतलब दिस टीम आई हैव मेड इट इन सच अ वे जो बहुत फ्लेक्सिबल है एंड मैं कहीं पे भी कोई भी एरिया में चेंजेस कर सकता हूँ। क्रेसवेल निकाल के सस्ता कोई डिफेंडर ला के ग्रीलिश को निकाल के वापस सन तो नहीं लाऊंगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है विद अ टीम लाइक दिस। एंड एंटोनियो भी इफ ही स्टेज फिट तो ही लुक्स लाइक अ लॉन्ग टर्म पिक फॉर मी। ये बंदा मतलब एक बेटर वॉटकिंस लगता है। एंड बाय द वे मैंने वॉटकिंस निकाला है डबल गेम वीक, उसका मेरे को पता है वो पक्का ही गोल मारने वाला है, पक्का ही गोल मारने वाला है। बट एंटोनियो फील्स लाइक अ प्रीमियम वॉटकिंस जो अपने चांसेस को कन्वर्ट कर देता है। चांसेस ऐसे वॉटकिंस के पास आते हैं पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, वैसे ही एंटोनियो लगता है कि थोड़ा कन्वर्ट कर देता है, बाकी ज़्यादा कोई लोड नहीं है। So yes, I think I have talked about everything that I wanted to. Now let's talk about the last thing, that is the captaincy. Now the captaincy this week is very debatable क्योंकि फर्नांडिस के ऊपर इच्छा है करने की, क्योंकि लिवरपूल तो ठीक है, बाकी फुलहम के सामने ही कैन गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट द प्रॉब्लम इज दैट फर्नांडिस इज ऑन अ येलो कार्ड एंड इफ ही गेट्स अनदर मतलब ही इज ऑन अ येलो कार्ड इज व्हाट व्हेन आई से दैट, मेरा मतलब है कि वो 4 येलो कार्ड्स पे। एंड येलो कार्ड्स जब गेम वीक 20 आता है तब जितने भी पहले के येलो कार्ड्स है वो हटा देते हैं, फिर वापस से 0 से काउंट चालू होता है। बट अगर गेम वीक 20 के पहले 5 येलो कार्ड्स आ जाए तो यू नीड टू मिस अ गेम, यू हैव टू मिस अ गेम, मतलब सस्पेंशन। तो वो 4 येलो कार्ड्स पे ऑलरेडी है एंड लिवरपूल के सामने अगर उसको कार्ड मिल गया तो फिर बाद में तकलीफ हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले द गेम अगेंस्ट फुलहैम, क्योंकि उसके बीच में कोई कप गेम भी नहीं है, अदरवाइज वो अपना सस्पेंशन वहाँ पे सर्व कर देता। The Fernandes looked like a good pick, but because of this yellow card scare मैं उसको नहीं रख रहा हूँ। KDB मतलब ऑनेस्टली सही बताऊँ, अगर वो दोनों 90 मिनट्स खेले तो मैं आंख बंद करके इसको ट्रिपल कैप्टन करता अगर मेरे पास ट्रिपल कैप्टनशिप होता तो। बट बिकॉज KDB लुक टायर्ड इन द लास्ट गेम एंड प्लेइंग 2 गेम्स इतना जल्दी हो सकता है कि उसका मिनट्स थोड़ा मैनेज करे पे, होपफुली स्टार्ट तो ये दोनों गेम्स करेगा बट मे बी 60-70 पे किसी एक में भी निकाल देगा। तो अगर एक भी फुल 90 खेल जाता है, क्रिस्टल पैलेस के सामने वाली भी फुल 90 खेल जाता है तो ठीक है, लेकिन आई थिंक अगर मतलब नॉर्मली जैसे अगर कोई मैनेजर करे तो मेरे हिसाब से ईजियर गेम क्रिस्टल पैलेस में थोड़ा कम खिलाएगा और एस्टन विला जो हार्ड गेम है उसमें पूरा खिलाएगा। लेकिन पता नहीं यार, पेप है, कुछ नहीं बोल सकते, बेंच भी कर दे कोई गेम में, इसके लिए बहुत फटती है उससे। मेरे को तो यार सही में डर लगता है उसको, मतलब
कैप्टन करना, इच्छा फुल इसको ही करने की है। और अभी भी आप लोग देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे जो टीम है उसके अंदर कैप्टन KDB ही है, बट आई माइट चेंज माई कैप्टन टू सलाह। आई नो लिवरपूल बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, बट फाइनली मैन अब तो मतलब मैं ये लास्ट 2 गेम वीक से बोल रहा हूँ कि अब तो इतने 2 गेम में ड्रॉ करा दिया, 1 गेम हार गई, अब तो वापस फॉर्म में आएगी, लेकिन अब तो आएगी फॉर्म में वापस। एंड दे प्ले अगेंस्ट मैन यू एंड दे नीड टू विन दिस गेम इन ऑर्डर टू गेट अ लीड बैक। लेकिन आई एम श्योर मैन यू को ड्रॉ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लिवरपूल है, कुछ कह नहीं सकते, जीत भी जाए, मोस्टली जीती जाएगी। मतलब माई प्रिडिक्शन फॉर द मैन यू एंड लिवरपूल गेम इज दैट लिवरपूल विन्स इट। तो एंड सेकेंड गेम इज अगेंस्ट बर्नली, तो मेरे को लगता है कि सलाह इज अ क्लियर कट विनर इन दिस कैप्टनसी डिपार्टमेंट फॉर दिस वीक। बट अगेन KDB क्लियरली हैज़ द बेटर फिक्सचर्स, तो KDB को करने की इच्छा है, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट आई विल चेंज माई कैप्टनसी टू सलाह एट द लास्ट मोमेंट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग का क्या टीम है, आप लोग ने क्या चिप यूज़ किया है, बेंच बूस्ट यूज़ किया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि आप लोग ने क्या चिप यूज़ किया है। बट ज़रूर बताना आपके क्या टीम सिलेक्शन और कैप्टनसी चॉइसेस है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लॉन्डो क्या कर रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करो। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स, दूसरे FPL खेलने वाले दोस्तों के साथ। एंड बस ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का। चलो मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।